दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने एनएलपी के बारे में जाना था और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि एनएलपी आपके मन के भीतर उठने वाले नकारात्मक विचार, दृष्टिकोण और आपके नेगेटिव एक्शन और बिहेवियर को बदलने का एक बेहतरीन टूल है। बेसिकली एनएलपी आपके अनकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करने की क्षमता रखता है। हम इन चीज़ों को आगे सीखें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हैं और आज उन्हीं बेसिक्स पे मैं बात करूंगा एंड दैट इज कॉल्ड पिलर्स ऑफ एनएलपी। आखिर ये एनएलपी किन आधारों पे, किन पिलर्स पे आपके बेहतरी के लिए कार्य कर सकता है या काम करता है, किस प्रकार ये आपके अवचेतन दृष्टिकोण को, अवचेतन प्रोग्रामिंग को, अवचेतन पैटर्न्स को पूरी तरह से बदलकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई मोटिवेशन और नए तरीके से कार्य क्षमता को एक्सपोनेंशियली ग्रूम कर सकता है। आज हम उन पिलर्स को जानेंगे। दोस्तों, एनएलपी के कुल 7 पिलर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला पिलर है यू। जी हां, आपके जीवन में होने वाले बदलाव में केवल आप ही योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपसे बेहतर तरीके से जान सके और आपके अंतर मन में चल रही व्यथा बातों को आपसे बेहतर समझ सके। सो ऐसे में अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आपको करनी है। केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बाकी सजेशंस तो दुनिया में कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन उन सजेशंस की स्वीकार्यता सबसे पहले आपको लानी है। जब तक आपके मन के भीतर ये स्वीकार्यता नहीं आएगी, तब तक आप अपने जीवन में बदलाव को भी अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे में एनएलपी की टूल्स, टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आप प्रिपेयर होंगे उन्हें स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए और उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए, सो दैट यू आर द फर्स्ट पिलर ऑफ एनएलपी। दूसरा पिलर है प्रीसपोजिशन। दोस्तों, ये प्रीसपोजिशन क्या है? जीवन में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं उससे पहले जो हमारे इंटरनल टॉक्स हैं वो किस आधार पे आते हैं? अगर आप गौर करें तो वो मैंने कहा था कि आपके पास्ट के अनुभव के आधार पे, और आपके उन्हीं पास्ट अनुभवों के आधार पे या जो मेमोरीज इम्प्रिंटेड हैं आपके अवचेतन मन में, उन्हीं के आधार पे आपके अंदर एक नोशन क्रिएट होती है। किसी भी इवेंट, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या घटना के सामने जब भी आप मुखातिब होंगे, उस वक्त आपके इंटरनल टॉक्स आपके पास्ट के रेफरेंस के आधार पे ये निर्णय लेता है कि आपके एक्शंस क्या होने चाहिए। एंड दीज इंटरनल टॉक्स आर कॉल्ड प्रीसपोजिशन, यानी कि पूर्वाग्रह या पूर्व मान्यता। सो ऐसे में आपके बिहेवियर को, आपके हैबिट्स को, आपके एक्शन को बदलना आवश्यक है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग रिजल्ट्स, रादर पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो आपके जो भी पूर्वाग्रह हैं उनको रिफ्रेम करना बहुत आवश्यक है। एनएलपी के कुछ ऐसे प्रीसपोजिशंस हैं जिनको जानने के बाद आपकी जो भी धारणा है, आपकी जो भी मेमोरीज हैं, आपके जो भी पास्ट के अनुभव हैं, उन्हें आप पूरी तरह से बदल सकते हैं, उन्हें आप पूरी तरह से रिफ्रेम कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन को 100% रिप्रोग्राम कर सकते हैं टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग डिफरेंट। और मेरे एक बहुत ही बेहतरीन मेंटर जिन्होंने कहा था that successful people never do different things, they do things differently। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सो ये जो अलग तरीका अपनाने का जो जरिया है वो है आपके पास्ट के अनुभव को रिफ्रेम करते हुए दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना, और वो दृष्टिकोण देने में एनएलपी की प्रीसपोजिशन आपकी इनॉर्मस सहायता कर सकती है। आगे के सेशंस में हम प्रीसपोजिशन पे बात करेंगे और वो सारे प्रीसपोजिशंस मैं आपके सामने रखूँगा जहाँ से आप पूरी तरह से अपने आप को नए रूप में
पनपता हुआ, जन्म लेता हुआ देखेंगे। दोस्तों, अगला पिलर है आउटकम। द ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज आउटकम ओरिएंटेड। व्हेनेवर यू टेक डिसीजंस, माइंड आस्क्स व्हाई। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, दिमाग, आपका मस्तिष्क केवल एक सवाल करता है, मुझे ये क्यों करना है। सो ऑलवेज जब भी आप कोई एक्शन या डिसीजन लेते हैं जिस पे आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, सो दैट द आउटकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनएलपी। अगर आप अपने आउटकम को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर लें, बेहतर तरीके से उसे अपने अवचेतन मन का हिस्सा बना लें, तो आपके बिहेवियर को बदलना चुटकियों का काम होगा। बिल्कुल, इन अ स्नैप साउंड यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। अगला पिलर है रैपो। रैपो मीन्स तालमेल। दोस्तों, दुनिया में, मैंने जैसा कहा कि दुनिया में सबसे स्ट्रेनियस वर्क है अपने ही विचारों से लड़ना। जब भी आप किसी परिस्थिति में कोई निर्णय लेते हैं, उस वक्त जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है इनर कॉन्फ्लिक्ट। जब आपके ही मन में किसी एक निर्णय को लेकर, किसी एक्शन को लेकर, किसी बिहेवियर को लेकर दो धड़े बन जाते हैं, यानी दो भागों में आपका माइंड बट जाता है। एक कहता है कि मुझे ये करना है, दूसरा कहता है नहीं यार, मैं नहीं कर सकता। एक कहता है कि ये बेहतर है, दूसरा कहता है नहीं, इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। एक कहता है कि मुझे ये तो किसी भी हाल में हासिल करना है, दूसरा कहता है ये इतना मुश्किल है कि इस पे 4 कदम भी चलना मुमकिन नहीं। ऐसे में आपके ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हुए आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने पे मजबूर कर देते हैं, चीज़ों को टालने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसे में आपको इंटरनल रैपो बिल्डअप करना, यानी कि तालमेल, आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से समाप्त किए बिना या उन्हें शांत किए बिना आप आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप जबरदस्ती, या कई बार लोग कहते हैं यूज द विल पावर, अगर आप केवल इच्छा शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो यकीन जाने वो प्रोसेस इतना थका देने वाला होगा कि जल्द ही आप अपने आउटकम को ड्रॉप कर देंगे या गिव अप कर देंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर दैट यू फिक्स्ड रैपो विथ योरसेल्फ फर्स्ट, देन विद द वर्ल्ड। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ आपका तालमेल होना बहुत आवश्यक है। अगली पिलर है सेंसरी एक्विटी। व्हाट इज सेंसरी एक्विटी? दोस्तों, हमारे 5 सेंसेस हैं। जब भी हम अब किसी भी घटना को परसीव करते हैं, पास्ट के नोशंस या पास्ट के बिहेवियर्स, पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स या पास्ट की मेमोरीज किस आधार पे बनी हैं? जो भी घटनाएं आपने स्टोर कर रखी हैं वो आपके सेंसेस से होकर गुजरी हैं। और सेंसरी एक्विटी में हम ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने 5 सेंसेस का सही तरह से प्रयोग करें जब भी किसी घटना को हम परसीव कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे नोशंस हैं वो बायस्ड नहीं होंगे। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने पहले सेशन में कहा था कि चीज़ों को हम डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करते हैं। ऐसे में कई चीज़ें आप डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज नहीं करेंगे और एप्रोप्रिएटली चीज़ों को आप परसीव करेंगे और उनकी बारीकियों को आप ऑब्जर्व करेंगे। एक सफल इंसान की क्वालिटी यही होती है कि वो हर घटना की बारीकियों को देखते हुए, अध्ययन करते हुए एक वाई प्रोसेस पे जाता है, जहाँ पे वो उस घटना के होने के क्रम को समझते हुए उसके कोर को समझता है। और जब वो किसी भी घटना के कोर को समझ रहा होता है, उस वक्त वो उस घटना के कॉज को समझ रहा होता है। और दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक है कॉज, दूसरा है इफेक्ट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉज, यू कैन चेंज द इफेक्ट। बिकॉज अगर आपको कारण समझ आ जाए तो उसमें आप ट्विस्ट और टर्न ला सकते हैं, और जैसे ही ऐसा आप करने में कामयाब होंगे तो उसके इफेक्ट में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स बदलने लगे। सो सेंसरी एक्विटी का हम उपयोग करना सीखते हैं एनएलपी में, जहां हम अपने 5 सेंसेस का बेहतर तरीके से कैसे उपयोग करें और उनका इस्तेमाल अपने आसपास होने वाली घटनाओं को परसीव करने में किस प्रकार करें, ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाए, ये हम सीखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर इन एनएलपी। अगला पिलर है इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? दोस्तों, हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं और इस इकोसिस्टम का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, चाहे आपके आउटकम मॉनिटरी हो, रिलेशनशिप से जुड़े हों, आपके वर्क जोन से जुड़े हों, या किसी भी तरह की चीज़ें आप इस दुनिया में हासिल करना चाहते हैं, उसका एक अपना इकोसिस्टम होता है। अगर उस इकोसिस्टम को आप समझ लें तो आप इकोलॉजिकल कंडीशनिंग कर सकते हैं। आपके एक्शन सधे हुए होंगे, प्रोग्राम्ड होंगे, और ऐसे में आप पूरी तरह से बैलेंस बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। कई बार लोग
आगे बढ़ने के क्रम में चीज़ों को नष्ट कर लेते हैं। मान लो, मैं कई बार कहता हूँ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप केवल और केवल पैसे को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ गलत स्टेप्स उठा लें। मान लो किसी इंसान को बहुत पैसा चाहिए, उसके पास दो रास्ते हैं। एक सही रास्ता जो इकोसिस्टम को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की दिशा देता है, जहाँ पे आप मेहनत करते हैं, सही तरीके के कदम उठाते हैं, सही निर्णय लेते हैं, सही कार्य करते हैं और रिजल्ट हासिल करते हैं। एक दूसरा तरीका है कि मैं पैसे कमाने के लिए किसी का किडनैप कर लूँ। ऐसे हालात में मैं क्या कर रहा हूँ? एक इकोसिस्टम जो सामाजिक बना हुआ है, मैं उसे रप्चर करूँगा और इसमें क्या होगा, आगे चलकर कभी ना कभी इसके रिपरकशंस होंगे और जिसका असर मुझ पे भी होगा और इस दुनिया पे भी होगा। तो इसीलिए इकोसिस्टम को बनाए रखते हुए, इकोलॉजी को समझते हुए आपको अपने आउटकम को अचीव करने के लिए अपने मेंटल कंडीशनिंग करनी है, अपनी प्रोग्रामिंग करनी है और ये आप NLP में सीखेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिएगा, कंसिस्टेंट रहकर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं और कंसिस्टेंट रहने के क्रम में कई उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे में आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग रिजिड हो जाते हैं, ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ऐसा मैंने अगर नहीं किया तो जीवन नष्ट हो जाएगा, अगर मैंने ये हासिल नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं। नो, नेवर बी अ रिजिड पर्सन। याद रखिएगा, जो चीज़ें स्टिफ होती हैं, रिजिड होती हैं, वो जल्दी टूटती हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं वो ज़्यादा टिकती हैं। तो इसीलिए आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस फ्लेक्सिबिलिटी को समझाने के लिए एक छोटा सा शेर आपके सामने रखते हुए मैं आज के पॉडकास्ट को खत्म करूंगा। झुकता वही है जिसके भीतर जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। दोस्तों, हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। रिजिडनेस केवल आपको तोड़ेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लॉन्जेविटी को अश्योर करेगी। ऐसे में आप जितने फ्लेक्सिबल रहेंगे, खुद को लचीला रखेंगे, आप लॉन्जेविटी में उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। याद रखें, इस फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप अपने गोल को बदलें, आपको रास्ते बदलने हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, अलग अलग तरीके अप्लाई करने हैं और इसके लिए आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगले सेशन में हम कुछ और बातों को जानेंगे, खास तौर पे ह्यूमन माइंड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हमारी आपकी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में होगी। तब तक के लिए मैं संदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।